गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। इससे पहले क्या है, 2021 का क्वेश्चन पेपर जो ऑडिटिंग का है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड हो चुके मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आज हम करने वाले हैं 2022 का ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बीकॉम क्लासेस के, एमकॉम क्लासेस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अब 5th और 3rd और 1st सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सभी के जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर है 2021 से और 2022 दोनों के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अपलोड किया जा रहा है। आप ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ऑडिटिंग का 2022 का 2021 का ऑलरेडी हो चुका है। इसी के साथ साथ हम सभी क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, जो सा रहता है वो करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टैक्स का। ठीक है, सो आज हमारी बारी है कॉस्ट ऑडिटिंग के सेकंड 2022 के क्वेश्चन पेपर के करने की। ठीक है, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा होगा 4856 इसका कोड है पेपर का। और पेपर जो BC 505 ये क्वेश्चन पेपर ID है। ये रहा आपका पेपर का कोड। 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 80 नंबर का होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देख लेते हैं, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, मतलब कि पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, बाकी बचे 60 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि 15 नंबर को लेकर चलेंगे और इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जब मैंने आपको 2021 का करवाया था, मैंने वह बताया था कि वैल्यूएशन का चैप्टर हुआ, इंटरनल ऑडिट का हुआ, इन्वेस्टिगेशन का हुआ। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर में फिर से आ गया वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स को कैसे वैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट के अंदर क्या डिफरेंस है। ये इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर के अंदर आपको इनका डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखना कैसे है। अब देखो सबसे पहले मैं बता ही देती हूँ। आप देखो 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ना। कैसे अटेम्प्ट करोगे, थ्योरी का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, अभी देखो 4 नंबर का है तो नॉर्मल सी बात है 2 से 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखोगे, है ना। देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। मीनिंग के बाद आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। अगर डेफिनेशन नहीं है कोई बात नहीं, बट मीनिंग इसका जरूर लिखना है। मीनिंग नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। फिर इसका जो मेन कंटेंट पूछा हुआ है, मेन जो पॉइंट पूछा हुआ है, जैसे कि इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दो, जो इसका मेन कंटेंट है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन एंड हो जाएगा। 4 नंबर के अंदर तो ऐसे करना है, ये 4 स्टेप करनी है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस बोला हुआ है। डिफरेंस कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, डिफरेंस आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंस में आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, सीधा आपको दोनों पॉइंट्स के मीनिंग लिखनी है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या है आपका, एक तो है ऑडिट और एक है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग लिखना है। देन इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म के अंदर पूरी तरह से 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो कम से कम 6 पॉइंट तो आप लिख के आओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको मैं साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया है, जहाँ पर आपको सभी स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की गई है। और बीकॉम के तो मोस्टली अपलोड हो चुके हैं, एमकॉम के हो चुके हैं, MA साइकोलॉजी के हो चुके हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं, मैं वहाँ पे करवा देती हूँ। राइट, तो आपको क्या करना है, उस चैनल पे जाना है, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर की नीड है वहाँ से आपको सर्च आउट करना है। ठीक है, सो प्लीज़ उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक जगह पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपका चैनल का नाम है, आपको मिल भी जाएगा, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज ए डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 नंबर के हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4 पॉइंट, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन जो आपकी शीट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज अ प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की जो प्रोफेशनल एथिक्स होती है जो एक ऑडिटर को अपनानी चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट। ये क्वेश्चन जो है 2021 के अंदर भी आया था, मैं आपको शो भी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे भी यही है, देखो एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग की, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, देखो ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स आपको 2021 का ज़रूर देख लेना वीडियो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि आपको ऑडिटिंग के बारे में बताना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है ऑडिटिंग के रिलेटेड, और उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। अब ये देखो कि 15 नंबर का है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको अटेम्प्ट करना है वही बातें जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखो 4 नंबर में था तो थोड़ा सा थोड़ा लिखेंगे, अब 15 नंबर में कम से कम इसकी थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा देंगे, 5 से 6 या 5 से 7 लाइनें कर देंगे। देन मीनिंग डेफिनेशन तो डेफिनेट लिखनी है, ऐसे खड़े पेज के अंदर ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे। जो इसका फिर आ जाता है मेन पॉइंट जो पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा हुआ है कि इसके आप क्या समझते हैं ये बताना है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। देन इसके अंदर फिर आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है, ठीक है। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप क्या कर रहे हो 15 नंबर के क्वेश्चन को लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सीरीज को अपनाओगे, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जैसे कि ऑथर का नाम है, ऑडिटिंग अगर किसी ऑथर ने डेफिनेशन दी है तो आप उसको ऐसे ऐसे करके बादलों के अंदर दिखा सकते हो जिससे अट्रैक्टिव बने, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि व्हाट इज अ वाउचिंग, वाउचिंग क्या होता है, व्हाट पॉइंट मस्ट बी टेकन इनटू अ अकाउंट वाइल वाउचिंग अ कैश बुक। जब हम कैश बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द वाउचिंग के दौरान, तो इस पॉइंट को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पूरी ध्यान से पढ़ना है, देन उसके बाद आपको राइट डाउन करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज अ ऑडिट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को आपको एक्सप्लेन करना है, हिंदी के अंदर भी देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग। ऑडिटर एक तरह से वॉचडॉग होता है, नॉट अ ब्लड हाउंड, ब्लड हाउंड नहीं होता है। एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट, मतलब आपको एक एग्जाम्पल देके इसको समझाना है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, एक आपको पैराग्राफ में, इतनी सी पैराग्राफ में आपको दिया हुआ बुक के अंदर, बट आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है जितने भी आपको ऑडिट के बारे में पता है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव लैंडर। प्रोस्पेक्टिव लैंडर के बिहाफ पर आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये क्वेश्चन है 15 नंबर के अंदर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है। एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2021 के अंदर भी आया था, 2022 के अंदर भी आया था। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरह से पेपर की टफनेस आने वाली है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं कि डिस्कस करना है ब्रीफली, क्या कह रहा है कि द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी के अंदर जो ऑडिटर होता है ना, उसकी लायबिलिटी बतानी है, उसके दायित्व बताने कि क्या क्या होते हैं, हिंदी में देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको जो इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, उसकी डिफाइन भी करना है कि एक्चुअल में ये होते क्या है। तो इसके अंदर देखो 15 नंबर के अंदर है डिफरेंस भी। अब देखो 15 नंबर के अंदर है कम से कम 16-17 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे, साथ में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, तब जाके आपको कहीं ऐसे नंबर मिलेंगे। अगर आप 80 में से 78 या फिर 79 अप्रोक्स इतना लाना चाहेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पेपर को थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा कि एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कहते हैं ना इंटरेस्ट बन रहा है, स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आपको अपने पेपर को अट्रैक्टिव तरह से रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर किसी भी तरह की फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, देन आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।